हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इंडिया मालदीव्स रिलेशंस में एक नया मोड़ ये आया है कि खासकर जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है, जो रिसेंटली अभी पिछले मंथ ही इलेक्ट हुए हैं, जो कि मोहम्मद मोइजू, इन्होंने यहाँ पर अभी ट्रूप रिमूवल के बाद में एक सेकेंड झटका बोल सकते हैं, दूसरा झटका जो कि भारत को दिया है। खासकर वाटर सर्वे यानी कि हाइड्रोग्राफिक वाटर सर्वे जो है ना, इस पैक्ट को खत्म करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। पूरी कहानी को समझेंगे कि इंडिया मालदीव्स के रिलेशन में अब किस तरीके का मोड़ ये आने वाला है और यहाँ पर चाइना का प्रेजेंस किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में समझेंगे। देख सकते हैं कि हर एक मीडिया आउटलेट में आर्टिकल पब्लिश है, मालदीव्स गवर्नमेंट स्क्रैप्स हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट विद इंडिया। सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे बेसिकली होता क्या है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे के लिए अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक बैथमेट्रिक सर्वेइंग भी इसे कहते हैं, जो कहीं न कहीं फिजिकल फीचर्स जो वाटर अंडर वाटर जो होता है इसका सर्वे करता है। कुछ इस तरीके से कि शिप में बेसिकली एक सेंसर लगा होता है और नीचे ये सेंसर के ज़रिए यहाँ पर जो डेप्थ है, सॉइल की क्वालिटी किस तरीके से, सॉइल के में इरोजन किस तरीके से हो रहा है, या फिर हम ये कहें कि बेसिकली ये मरीन एक्टिविटीज़ के जितने भी इफ़ेक्ट होते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर एक मेज़र करने की कोशिश करता है। तो देख सकते हैं कि ये बेसिकली ड्रेजिंग में, मरीन कंस्ट्रक्शन में, ऑफशोर ड्रिलिंग में ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग जो है वो काम आता है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा-सा मैप में आपको ले चलें, तो मैप में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर बेसिकली ये जो मालदीव्स का जो एक मैप है, उसमें माले इसकी कैपिटल है। और मालदीव्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि टोल गेट माना जाता है। गल्फ ऑफ एडन, जो मरक्का स्ट्रेट है, ये बेसिकली यहाँ जो है ना, ये एक टोल गेट जिसे हम लोग बोलते हैं, टोल गेट की तरह है। यहाँ बहुत सारे आइलैंड है, 120 प्लस आइलैंड यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो बेसिकली मालदीव्स का जो मैप है, इस मैप के ज़रिए जो मल्टीपल आइलैंड है और यहाँ पर सर्वे करने के लिए छोटे-छोटे आइलैंड है, तो यहाँ के आस-पास का जो आइलैंड है, बोल सकते हैं जितने भी आइलैंड है, सर्वे करने के लिए काम आता है। रिसेंटली अभी जो आपने देखा हो, जो सर्वे बेसिकली 2023 में हुआ था, ये जो अभी एग्रीमेंट है, वो उसमें बेसिकली जो टॉप वाला जो अटोल था, यानी कि जो इवांद धी पोलुज, इस तरह कुछ उटपटांग से नाम है, ये वाला 2 आइलैंड था और एक गोइधो अटोल था। यहाँ पर बेसिकली सर्वे किया गया, जो आईएनएस इन्वेस्टिगेटर था। तो यहाँ पर बेसिकली जो मिनरल्स है, जो अटोल है, कोरल रीफ्स है, इसके लिए यहाँ पर बेसिकली जो सर्वे होता है। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो दुश्मन देश है, या चाइना की हम बात कर रहे हैं, उनकी शिप यहाँ कुछ एक्टिविटी तो नहीं कर रही है। तो एक्टिविटी को जानने के लिए भी इसको कहीं न कहीं डिटेक्ट करने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। अब हुआ क्या है, इसको समझिए। अब बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो फ्रिजुल है, यानी कि जो मालदीव्स के जो पॉलिसी मेकर जो मिनिस्टर है, ये कह सकते हैं, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर है। उन्होंने यहाँ पर मालदीव्स जो प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से ये हवाला देते हुए ये कहा है कि प्रेसिडेंट मालदीव्स जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने और उनकी कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि हाइड्रोग्राफिक एग्रीमेंट जो था इंडिया मालदीव्स के बीच में, उसे अब वो रिन्यू नहीं करने वाले हैं। ये क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये जो हाइड्रोग्राफिक जो सर्वेइंग एग्रीमेंट है, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये 2019 के टाइम में ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में जब साइन हुआ, तो नरेंद्र मोदी विजिट में गए थे मालदीव्स में, और मालदीव्स में उस टाइम में इब्राहिम सोली वहाँ के राष्ट्रपति थे। और 2019 में बेसिकली साइन हुआ। तो उसके पहले आपको मालूम है कि 2018 का टाइम था, जब पीपीएम के जो लीडर थे, अब्दुल्ला यामीन, तो ये बेसिकली इसी पार्टी के लीडर थे, जो अभी मोहम्मद मोइज़ू जो बने हैं। तो इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे। इन्हें फिर बाद में कोविड-19 के टाइम में हाउस अरेस्ट करवाया गया। और इनका भी यहाँ से 2018 से ये एक कैंपेन चल रहा था, इंडिया आउट कैंपेन। तो इस कैंपेन को अब 2023 में जब उनके लीडर कहीं न कहीं बने हैं प्रेज़िडेंट, अब इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली एग्रीमेंट था, इब्राहिम सोली के टाइम में साइन हुआ। और ये एग्रीमेंट जो था, ये था बेसिकली इसमें कि ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता आइलैंड नेशंस का जो टेरिटोरियल वाटर है, या फिर रीफ्स जो है, लेगून्स है, कोस्ट लाइन से, ओशन करंट है, टाइड लेवल्स, इसके स्टडी करने के लिए, सर्वे करने के लिए। तो अभी तक में इंडिया और मालदीव्स के बीच में ये जो सर्वे होता है, ठीक, ये जो एग्रीमेंट हुआ, इसमें अभी तक 3 ऐसे सर्वे हो चुके हैं। जो लेटेस्ट सर्वे हुआ था जनवरी 19 से लेकर फरवरी 26 2023 तक में, जो आईएनएस इन्वेस्टिगेटर था, रिसेंटली इससे सर्वे किया गया। और जब इससे सर्वे किया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ वंदी पोलू जो है, और अथिला धान मट्टी अटोल्स, और केलिंदु कांदू, ये बेसिकली यहाँ पर जो आइलैंड है, यहाँ पर इनका सर्वे किया गया, जो कि हम पहले भी हम इसमें इमेज में बात कर चुके हैं। लेकिन हुआ क्या है, देखिए, मिनिस्टर जो मालदीव्स के जो अंडर सेक्रेटरी पब्लिक पॉलिसी जो मिनिस्टर है, इन्होंने यहाँ साफ-साफ ये कहा है कि हम लोग यहाँ पर इस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करने वाले। और रिन्यू नहीं करने वाले, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अ, लास्ट इसका जो डेट था, वो था 7 जून 2024।
इसके पहले ही इन्होंने ये एग्रीमेंट ये कहता है कि ये जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो 5 साल के लिए साइन हुआ और ये कहा गया इसमें इस एग्रीमेंट में कि 6 मंथ अगर आपको रिन्यू नहीं करना है तो आप इसे 6 मंथ पहले आपको बोलना है। जिस तरीके से आप अगर ग्रोसरी का आइटम्स आप मँगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं तो एक टाइम होता है कि आप जो पेरिशेबल आइटम है, नॉन पेरिशेबल आइटम है, कुछ दिनों के लिए, किसी के लिए 7 दिन के लिए, किसी के लिए 2 दिन के लिए आप रिटर्न कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है ना 6 महीने से पहले और 6 महीने से पहले जून से पहले अभी दिसंबर में बोला गया तो 6 महीने से ऊपर हुई है। अगर ये फरवरी के आस-पास में बोलता तो हो सकता है तो कुछ दिक्कत होती, ये रिन्यू नहीं होता लेकिन अब ये रिन्यू हो जाएगा मतलब नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे इन्होंने ये बेसिकली ये कहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझना चाहिए हम लोगों को कि जो मोइज़ू है, मोइज़ू ने अपने साइड से क्या कहा है? देखिए, जो मोहम्मद मोइज़ू जो कि वहाँ के प्रेज़िडेंट हैं, इन्होंने अपने साइड से ये कहा है कि हमने इंडियन गवर्नमेंट से कन्वे किया है कि मालदीव्स के जो पीपल हैं, इनकी जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता है जो पीपल्स के जो रिस्पेक्ट है, इसे आप ऑनर करें, रिस्पेक्ट दें। किस तरीके से कि यहाँ से जो अपने जो यहाँ ट्रूप्स हैं, जो 70 ट्रूप्स की हम जो बात करें, जो बहुत पहले नहीं मतलब प्रेसिडेंट बनने के बाद ये चीज़ें हाइलाइट में आई थी कि कुछ कहीं के 70 होता है, कहीं 75 भी है, कहीं 77 भी है। तो ये ट्रूप्स को वापस ले जाने की बात हुई है और ये जो डील हुआ ना इसमें से 70 ट्रूप्स के साथ में आपको बता दें कि इसमें हेलीकॉप्टर भी है और यहाँ पर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी है, एचएएल थ्रू हेलीकॉप्टर भी है, जिसको वापस ले जाने की डिमांड की गई है। तो यहाँ पर क्या मालदीव्स को नुकसान ही होगा ना क्योंकि ट्रूप्स कहीं न कहीं आप उनके कहीं के जो आइलैंड कंट्री प्रोटेक्शन के लिए है हेलीकॉप्टर भी कहीं न कहीं एक लॉजिस्टिक्स में इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड होता है। तो ये तो अच्छा ही है लेकिन मालदीव्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि मालदीव्स ने ये बोला है, खासकर मुझे उनका स्टेटमेंट ये है कि अपनी आर्मी को हम बढ़ाएँगे और अपनी आर्मी के को बढ़ाने के बाद में जो हाइड्रोग्राफिक जो सर्वे है वो खुद से हम कर लेंगे, हेलीकॉप्टर खुद से हम मँगवा लेंगे और इसी के लिए अब आपको मालूम है कि सबसे पहला जो फॉरेन विज़िट है, ये प्रेज़िडेंट बनने के बाद में टर्की किया है, ठीक है? इन्हें मालूम है कि टर्की से डिफेंस जो डील है वो होगा और डिफेंस डील करके भी आया है। तो इंडिया का इन सब चीज़ों में क्या कहना है? इंडिया का ख़ासकर बेसिकली यहाँ पर ये कहना है कि इंडिया मालदीव्स का जो रिलेशन है, वो बेसिकली एक अच्छा रिलेशन है और यह देखिए रियलिटी ये है ना कि इंडिया मालदीव्स के बीच में जो रिलेशन है ना, वो कुछ इस तरीके से ज़िग-ज़ैग की तरह या हम ये कि वेव के फॉर्म में है। कभी प्रो इंडिया गवर्नमेंट आती है वहाँ पर और कभी प्रो चाइना गवर्नमेंट आती है, तो अभी प्रो चाइना गवर्नमेंट है। इसके बाद हो सकता है कि प्रो इंडिया गवर्नमेंट आएगी। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि दोनों देशों के बीच में जब आपको मालूम है कि सीओपी 28 समिट हुआ था दुबई यूएई में, तो यहाँ पर इसके साइड लाइन में प्रेज़िडेंट मोइज़ू और पीएम मोदी की मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग में आपने भी ये नोटिस किया होगा कि इस बीच में जो एमईए स्पोक्स पर्सन अरिंदम बगची है, उन्होंने भी ये बेसिकली ये कहा है कि दोनों देश के बीच में ये बातें हुई कि जो विथड्रॉ करना है खासकर ट्रूप्स का, इसमें एग्रीमेंट हो चुका है। ये विथड्रॉ करने के लिए एग्री हो चुके हैं। बस एक टेक्निकल लेवल जो होता है यानी कि बस अब उसे मतलब विथड्रॉ करने का जो टेक्निकल लेवल उसे बस करना बाकी है। यहाँ पर साथ में ये भी कहा है कि अब ये इसके लिए हम लोगों ने खासकर यहाँ पे एक कोर ग्रुप का यहाँ पे गठन किया है। इस कोर ग्रुप क्या कहती है, ये आगे देखें। लेट्स सी हाउ वी विल बी गाइडेड बाय व्हाट द कोर ग्रुप सेज। तो यहाँ पर दोनों कंट्री के बीच में बात हुई। लेकिन दोनों देशों के बीच में ना आज अभी इस टाइम में इतना खटास है। लेकिन ऐसा खटास मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया मालदीव्स के लिए कुछ भी नहीं किया। इंडिया मालदीव्स के बीच में रिलेशंस के बारे में बात करें, तो आप देख सकते हैं इन शॉर्ट में कि ऑपरेशन कैक्टस 1988 में जब कू करने की कोशिश की गई थी, तो न्यूट्रलाइज़ करने के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्स वहाँ पे गई थी। और ये एक बहुत बड़ा एक मोमेंट था उस टाइम में। तो 2014 की बात करें तो ऑपरेशन नीर चलाया था इंडिया ने अपने साइड से, जब वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस हुआ था 2014 अगर आपको याद होगा तो। ऑपरेशन संजीवनी जो कि रिसेंट कोविड-19 के बाद जब 6.2 टन्स एसेंशियल मेडिसिन जो मालदीव्स में सेंड सप्लाई किया गया और ऑपरेशन संजीवनी की तरफ में कहेंगे कोविड-19 से फाइट करने के लिए भी वैक्सीन भी भिजवाया गया था। तो ये चीज़ें सब हमें सामने को देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों में आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि टर्की का पहला विज़िट मालदीव्स का पहला विज़िट टर्की होता है। ऐसा देश जो कहीं न कहीं यूरोप के आस-पास में है ना? तो ये क्वेश्चन मार्क उठता है कि मालदीव जैसा देश जो कहीं न कहीं भारत को प्रायोरिटी देता है, जब भी वहाँ प्रेज़िडेंट चुना जाता है तो भले ही यहाँ पर इसके पहले जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर आई है, चाहे प्रो इंडिया हो, चाहे प्रो चाइना हो, ये गवर्नमेंट हमेशा दोनों गवर्नमेंट हो, इंडिया विज़िट की है। बांग्लादेश में भी सेम टू सेम है, नेपाल में भी सेम टू सेम है, भूटान का भी सेम टू सेम है। लेकिन यहाँ पर इस बार पहली बार ऐसा देखा गया कि जब यहाँ पर टर्की का फर्स्ट फॉरेन विज़िट होता है। अब ये चीज़ें किस तरफ और ले जा रही है और बेसिकली दोनों के बीच में डिफेंस डील भी साइन हुआ है। जो चीज़ें इंडिया प्रोवाइड कर रहा था बहुत चीप एंड बेस्ट और प्राइस में कहीं के फ्री भी प्रोवाइड कर रहा था। अब ये यहीं पर ये लोग पैसे से डील करेंगे। तो कोई नहीं, आगे देखना है कि इसमें क्या-क्या डेवलपमेंट निकल के आते हैं
और आपका क्या मानना है मालदीव्स और इंडिया के रिलेशंस में और आगे इंडिया को मालदीव्स के प्रति क्या रणनीति अपनानी चाहिए? आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।